1 माह के लिए तमाम स्कूलों में तलबा के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। पंजाब भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत तवील इजलास हुआ। स्कूलों में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। माहिरीन माहौलियात की ब्रीफिंग। स्मोक के दौरान काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस लेने का हुक्म दिया गया है। इजलास का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत बताइए। आज भी कुछ स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र आज निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत एक तवील इजलास हुआ है, जिसमें माहिरीन माहौलियात और मुतल्लिक़ा महकमे के हुकाम शरीक हुए। बुनियादी तौर पर इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि स्कूल बंद करने या फिर ट्रांसपोर्ट बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस तजवीज़ को मुस्तरद किया गया। अलबत्ता पंजाब भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज करने का फ़ैसला किया गया है, जिसकी वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी है और यूँ सूबा भर में अब स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके तहत तमाम पंजाब के जो निजी और सरकारी स्कूल होंगे, उन स्कूलों में जो है वो तलबा तालबात के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा और इसके लिए बाकायदगी से इनको चेक भी किया जाएगा। सूबाई वज़रा को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो निजी और सरकारी तालीमी इदारों का विज़िट करेंगे और वहाँ पर मास्क की पाबंदी को लाजमी बनाएंगे। इसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ और बिला रोक टोक जो है वो ऑपरेशन जारी रखा जाएगा और किसी को भी जो है वो माहौलियाती आलूदगी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये भी तय किया गया है कि जो लोग अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करते हैं, रेत बजरी और सीमेंट सरिया चीज़ें जो है वो बाहर सड़क पर फेंक देते हैं, जो मिट्टी से उड़ता है और वो फ़िज़ा में आलूदगी का बायस बनता है, उसके लिए पानी का छिड़काव और उनको ढांप कर रखना भी ज़रूरी होगा। एक और तजवीज़ ये थी कि जो काश्तकारों के खिलाफ जो इकदाम हो रहे थे, FIR दर्ज हो रही थी कि वो फसलों की बाकियात को जला रहे हैं, तो निगरान वज़ीर आला ने जो काश्तकारों की तरफ से बाज़ इश्तिहारात भी शाया किए गए और अपील की गई कि ऐसे चलान ना किए जाएं, जिस पर उन्होंने ऐसे तमाम चलान वापस लेने की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को हदायत कर दी है। अलबत्ता काश्तकारों से ये अपील की गई है कि वो अपनी फसलों की बाकियात को जो है वो तलफ करने के लिए मुनासिब तरीका इख्तियार करें और कतई तौर पर उनको जलाकर जो है वो माहौलियाती आलूदगी या धुएँ फ़िज़ा में धुएँ के इजाफे का बायस ना बने। तो आज बुनियादी तौर पर यही फैसला, बड़े जो 2 फैसले हुए हैं कि सूबा भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज की गई है और दूसरा तलबा तालबात को इस बात के लिए पाबंद कर दिया गया कि 1 महीना जो है वो लाजमी तौर पर तलबा तालबात स्कूलों में मास्क पहनकर जाएंगे। जी लियाकत, ये भी आगाह कीजिएगा, माहिरीन सेहत की जानिब से स्मोक से बचाव के हवाले से क्या ब्रीफिंग दी गई है इजलास में? देखिए, इस हवाले से ये है कि तजावीज़ तो बहुत सी आई हैं इजलास में। पहले भी जब हर पीर को ये इजलास होता था कि जिसमें देखा जाता था कि क्या बुध के रोज़ से तातील करनी है या नहीं, तो बुनियादी तौर पर तो ये इत्तफाक यही किया गया है कि तातील नहीं की जाएगी, ना सरकारी स्कूलों में और ना ही ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाएगा आलूदगी को रोकने के लिए। बाकी मुख्तलिफ जो इंतज़ामी नौइयत के आज इक़दाम के लिए गए हैं, उन पर अमल दरामद के लिए खुद निगरान वज़ीर आला भी मॉनिटर करेंगे और सूबाई वज़रा को भी ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। तो हुकूमत पंजाब की पूरी कोशिश है कि स्मोक के इंसदाद के लिए जो है वो ऐसे इकदाम लिए जाएँ जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासर भी ना हो, बच्चों की तालीम भी मुतासर ना हो, लेकिन स्मोक से जो फ़िज़ा में उसके असरात पैदा होते हैं उससे बचने के लिए वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि उनकी जो सेहत है उनके लिए ख़तरात पैदा ना हों। जी ठीक है लियाकत, साथ में ये भी अपडेट कीजिए कि हुकूमत काफ़ी अरसे से स्मोक के हवाले से इकदामात कर रही है, लेकिन इस हवाले से कोई भी बेहतरी देखने में नहीं आई, तो क्या इन प्रिकॉशन से बेहतरी मतवक्के है? देखें, एक तो ये है कि इक़दामात बहरहाल जारी रहते हैं और ये अक्टूबर नवंबर का जो महीना है इसमें आलूदगी में काफ़ी इजाफा हो जाता है। कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत एक इजलास भी इस मामले में हुआ था, तो ये मामला भारत के सामने भी सफारती सतह पर उठाने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि वाघा बॉर्डर के पार जो भारत की सरजमीन है वहाँ पर जो है वो इतलात आती हैं कि वहाँ पर भी बाकियात को जलाया जाता है और वो आलूदगी और जो फ़ज़ाई लाहौर में जो इजाफे का बायस बन रही है उसमें भारत का भी एक किरदार है। तो ये भी मामला अब सफारती सतह पर उठाया जा रहा है कि भारत जो है इसके लिए अपने जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो उनकी ज़मीनों पर बाकियात को, फसलों की बाकियात को जलाया जाता है उसको रोका जाए। बहरहाल जो इंतज़ामी इक़दाम का सिलसिला है ये तो जारी रहता है, कभी इसके अच्छे नताइज आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन हुकूमत जो है ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत ये कोशिश कर रही है कि स्मोक के तदारुक के लिए जो मुमकिन तौर पर हो। इस हवाले से वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम जो कुछ हमारे बस
में हुआ वो तमाम इकदाम उठाएंगे, क्योंकि अब बदकिस्मती ये है कि मुसलसल जो है वो वायलेशंस की वजह से लाहौर आलूदगी में अक्सर पहले ही नंबर पे रहता है, नहीं तो दूसरी पोजीशन पे आता है दुनिया भर में। तो इसलिए बहरहाल लाहौर में तो इन इकदाम की ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। जी लियाकत, ये बताइए कि अब जबकि मास्क कंपलसरी कर दिया गया है तो मास्क की सप्लाई चेन में क्या रुझानात देखे जाएंगे? क्या मार्केट में उसका शॉर्टफॉल तो सामने नहीं आएगा? देखें, अब इस हवाले से आज ही जो है वो अभी थोड़ी देर ही पहले ये फैसला हुआ है, तो अब बुनियादी तौर पर तमाम जो मुतलका जो हुकाम हैं वो इस हवाले से पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए निकलेंगे। स्कूलों को जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। मास्क की जो पहले तो यही होता था कि जो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र जब कोरोना आया था तो उस वक्त स्कूलों से भी फराहम किए जाते थे और बच्चे भी घरों से भी लेके आते थे। तो अब यही है कि आज जो होने वाले फ़ैसले हैं कल से इस पर अमल दरामद होगा, तो अब सूरत हाल सामने आएगी कि इम्प्लीमेंटेशन की शरह क्या है और इस हवाले से किस कदर तवक्को की जा सकती है कि ये मेयर्स जो हैं वो इंसदाद स्मोक के लिए कारगर साबित होंगे। क्योंकि पहले जो है जब कुछ 4-5 तातीलात एक दफ़ा निगरान वज़ीर आला के कहने पर हुई थी तो उसके बाद ये दावा किया गया था कि स्मोक में इन इक़दामात के बायस खातर खा कमी हुई, लेकिन वो स्कूलों की छुट्टी सिर्फ 1 वीक के लिए हुई थी उस वक्त। उसके बाद फिर ये नहीं रिस्क लिया गया और अब देखते हैं कि इन मेयर्स के नतीजे में क्या वाक़तन वो स्मोक में कमी आई तो फिर इन पर अमल दरामद किया जाएगा। अगर मज़ीद स्मोक का सिलसिला इसी शिद्दत से जारी रखा तो हो सकता है कि हुकूमत पंजाब मज़ीद तजावीज़ पर भी। ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसील नगाह करने के लिए। शहर में स्मोक की अबतर सूरत हाल, स्कूलों में मास्क लाजमी करार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने हिदायत जारी कर दी। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और तुलबा के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, जो सीएम पंजाब की तरफ इजलास हुआ और जिसमें स्मोक इमरजेंसी लगाने का फैसला किया गया और साथ साथ और भी मैयर किए गए, जिसमें कहा गया था कि स्कूलों में जो है वो तलबा का मास्क पहनना लाजमी करार है। तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ना सिर्फ तलबा बल्कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो भी, उनका भी मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। और इस फैसले का इतलाक तमाम निजी व सरकारी स्कूलों पर होगा और सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से साथ साथ जो डीओज हैं, डिप्टी डीओज हैं, डिस्ट्रिक्ट और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उनको ये कहा गया है कि ये फैसले पर अमल दरामद करवाना उनकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ जो स्कूल सरबराह हैं वो भी इस फैसले पर अमल दरामद करवाने के पाबंद होंगे। तो अब सीएम के इजलास के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कल से मास्क जो है वो पहनना लाजमी करार दिया गया है। मास्क पहनना लाजमी करार दिया जा चुका है। तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो खबर दें आपको, इंसदाद स्मोक डिविजनल सेल का राबता नंबर जारी कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि शहरी धुआं छोड़ती गाड़ियों के बारे में आगाह करें, फौरी एक्शन लिया जाएगा। शहरी सेहतमंद माहौल और स्मोक फ्री शहर के लिए अपना किरदार अदा करें। तो आपको खबर दें कि इंसदाद स्मोक डिविजनल सेल का राबता नंबर जारी कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहरी धुआं छोड़ती गाड़ियों के बारे में आगाह करें, फौरी तौर पर इस हवाले से एक्शन लिया जाएगा। शहरी सेहतमंद माहौल और स्मोक फ्री शहर के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। आपको बताएं, इंसदाद स्मोक डिविजनल सेल का राबता नंबर जारी कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि शहरी धुआं छोड़ती गाड़ियों के बारे में आगाह करें, फौरी एक्शन लिया जाएगा। रूडा की एंटी स्मोक मुहिम जारी है। सीईओ रूडा इमरान अमीन की एंटी स्मोक हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अहकाम जारी हुए। रावी इंडस्ट्रियल एरिया में एंटी स्मोक ऑपरेशन, जबकि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और बॉन क्रैशर को सील कर दिया गया। तर्जुमान रूडा का कहना है कि वार्निंग के बावजूद खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताएं, रूडा की एंटी स्मोक मुहिम, सीईओ रूडा इमरान अमीन की एंटी स्मोक हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अहकामात दिए गए हैं। मजीद जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जैन, आगाह कीजिएगा, क्या अहकामात दिए गए हैं? ये निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर इस वक्त सुबह भर में एंटी स्मोक के लिए जो इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं और
ایسے مقامات جہاں سے دھوئیں کے ذریعے اسموک بن رہی ہے یا کسی بھی مقام پر کچھ ترقیاتی منصوبے جو کہ وہاں سے اٹھنے والی دھول اسموک کا باعث بن رہی ہے تو وہاں پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. تو اسی طرح نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے بھی اینٹی اسموک مہم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. CEO روٹا عمران امین کی ہدایت پر اینٹی اسموک کارروائیوں پر عمل درآمد بناتے ہوئے آج راوی انڈسٹریل ایریا میں اینٹی اسموک آپریشن کیا گیا. روٹا کے افسران کی طرف سے دھواں چھوڑنے والی متعدد فیکٹریاں اور بون کریشر کو سیل کر دیا گیا. اس کے علاوہ ایسی فیکٹریاں جنہوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کروائی ان کو بھی سیل کر دیا گیا. روٹا انڈسٹریل زون میں غیر قانونی تعمیرات کو بھی سربمہر کیا گیا ہے. ترجمان روٹا کا کہنا ہے کہ وارننگ دیے گئے اور دوبارہ خلاف ورزی کرنے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. زین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. شہر کی فضاؤں میں اسموک، ہائی کورٹ کمشنر لاہور پر برہم. کمشنر صاحب، آپ شہر کے مالک ہیں، کیا حالت کر دی ہے؟ آپ کو شہر کی صورتحال دیکھ کر شرمندگی ہونی چاہیے. یہ پورے لاہور کا مسئلہ ہے، صرف میرے اور آپ کے بچوں کا نہیں. عدالت نے کمشنر لاہور کو اسموک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا حکم دے دیا. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں. جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی. کمشنر لاہور محمد علی رنداوا، ڈائریکٹر لیگل عبدالرزاق اور محکمہ ماحولیات سمیت دیگر افسران عدالت پیش ہوئے. جسٹس شاہد کریم نے اسموک میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا. فاضل جج نے کمشنر لاہور سے کہا، آپ اس شہر کے مالک ہیں، آپ نے شہر کی کیا حالت کر دی ہے؟ آپ کو شہر کی صورتحال دیکھ کر شرمندگی ہونی چاہیے. اسموک لاہور ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب میں ہے. عدالت نے انڈر پاسز کی مرمت کا کام دن کے وقت کرنے سے روک دیا. انڈر پاسز کی مرمت کا کام رات 12 بجے کے بعد شروع کرنے کا حکم. کمشنر لاہور نے عدالت کو بتایا کہ انڈر پاسز کی خراب حالت لاہور کی خوبصورتی پر اثر انداز ہو رہی تھی، اس لیے مرمت کا کام شروع کروایا گیا. عدالت نے کمشنر لاہور کو اسموک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا حکم دے دیا. آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو تا حکم ثانی سربمہر کرنے کا حکم. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی بند کیا جائے گا. عدالت نے کہا کہ کمشنر صاحب، آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ تعلیمی اداروں کی اسمبلیوں میں بچوں کو اس بارے آگاہ کریں. بچے جہاں چمنیوں سے دھواں نکلتا دیکھیں تو ہیلپ لائن پر کال کریں. اس حوالے سے ایک ہیلپ لائن بنائیں. عدالت نے کیس کی سماعت 3 نومبر تک ملتوی کر دی. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. لاہور میں آلودگی کے عفریت نے کھل کر کھیلنا شروع کر دیا. اسموک سیزن کے آغاز پر ہی شہر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا. آنے والے دنوں میں صورتحال کے مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے. سہیل کیسر کی رپورٹ. اسموگ نے تو جیسے مستقل طور پر ہی لاہور کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. ماہ نومبر کے آغاز پر ہی لاہور ایک مرتبہ پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے، جہاں آج صبح کے اوقات میں آلودگی کا تناسب 400 کی سطح سے بھی تجاوز کر گیا. اس بات کے بھرپور خدشات موجود ہیں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید خراب ہوگی. دوپہر کے اوقات میں آلودگی کے تناسب میں کسی قدر کمی ریکارڈ کی گئی، لیکن تب بھی 298 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر رہا. شاہراہ قائد اعظم پر آلودگی کا تناسب سب سے زیادہ 338 ریکارڈ کیا گیا. 366 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ ڈیفنس کا فیز 8 دوسرے نمبر پر رہا. پولو گراؤنڈ کینٹ کے علاقے میں آلودگی کا تناسب 356 ریکارڈ کیا گیا. سہیل کیسر، لاہور نیوز. خبر دیں آپ کو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 24 جوڈیشل افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے. 16 ایڈیشنل سیشن ججز، 2 سینئر سول ججز اور 6 سول ججز کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں. نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے گئے ہیں. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 24 جوڈیشل افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. نوٹیفیکیشن جاری کیے جا چکے ہیں. تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے. جی اشفاق، بتائیے. اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو خبر دیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 24 جوڈیشل افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے. 16 ایڈیشنل سیشن ججز، 2 سینئر سول ججز اور 6 سول ججز کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے. ٹیپا میں افسران کے تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر 3 ٹیپا حماد الحسن کو ڈائریکٹر MNR1 کا اضافی چارج دے دیا گیا. پروجیکٹ ڈائریکٹر 2 ٹیپا محمد اسد کو ڈائریکٹر MNR2 کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. ڈائریکٹر ایڈمن فائنانس ٹیپا عابد بٹ کو ڈائریکٹر پروکیورمنٹ اور اسٹور کا اضافی چارج دے دیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن ٹیپا فرقان ظہیر کو ڈائریکٹر پارکنگ
और इन्फोर्समेंट 1 तैनात कर दिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये टीपा में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए गए हैं। LDA गवर्निंग बॉडी की तरफ से टीपा में M&R डायरेक्टोरेट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट तश्कील दिया गया था, तो जो सीटें क्रिएट की गई थी उन पर ये तैनातियां की गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर 3 टीपा हमादुल हसन को डायरेक्टर M&R 1 का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इसी तरह प्रोजेक्ट डायरेक्टर 2 टीपा मोहम्मद असद को डायरेक्टर M&R 2 का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर एडमिन और फाइनेंस टीपा आबिद भट्ट को डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट और स्टोर का इजाफी चार्ज दिया गया है। नोटिफिकेशन की रूह से डिप्टी डायरेक्टर एडमिन टीपा फुरकान जहीर को डायरेक्टर पार्किंग और इन्फोर्समेंट 1 तैनात किया गया है। फुरकान जहीर को बतौर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन 1 भी फराइज सर अंजाम देने के अहकाम सादिर किए गए हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर स्टडी टीपा जवाद कामरान को डायरेक्टर पार्किंग और इन्फोर्समेंट 2 टीपा तैनात किया गया है, जबकि जवाद कामरान बतौर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन 2 भी फराइज सर अंजाम देंगे। इसके अलावा 2 असिस्टेंट डायरेक्टर के भी तकर्रुर तबादले किए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर खुरम सईद को ऑन पे एंड स्केल पर डिप्टी डायरेक्टर M&R 1 डायरेक्टोरेट में तैनात कर दिया गया है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर महमूद को ऑन पे एंड स्केल पर डिप्टी डायरेक्टर पार्किंग और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में तैनात किया गया है। DG LDA के अहकामात पर तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़ैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब कैंसर केयर हस्पताल के नाम से एक नया हस्पताल कायम। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मनावा हस्पताल को कैंसर हस्पताल का दर्जा दे दिया है। पंजाब कैंसर केयर हस्पताल को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक कर दिया गया। हस्पताल के माली और इंतज़ामी उमूर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास रहेंगे। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन ने। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी सज्जाद, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मनावा अस्पताल को कैंसर अस्पताल का बाकायदा दर्जा दे दिया है। पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के नाम से एक नया अस्पताल जो है वो कैंप कर दिया गया है। पंजाब कैंसर केयर अस्पताल को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। अस्पताल के माली इंतजामी अमूर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पास रहेंगे। पंजाब कैंसर केयर अस्पताल मनावा अस्पताल की बिल्डिंग में कैंप किया गया है। मनावा THQ अस्पताल जनरल पर इंडस इंडिया जो है वो इससे कबल चला रही थी। इंडस अस्पताल ने मनावा अस्पताल को मजीद चलाने से जो है वो माजरत कर ली थी। पंजाब हुकूमत ने नए कैंसर अस्पताल का बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास हुआ। ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन पर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जायज़ा, बिलबोर्ड्स और SMD वगैरह के इस्तेमाल से इमारत की खूबसूरती ख़राब न हो, सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद की हिदायत जारी कर दी गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा, क्या हिदायत की गई हैं? ये निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जवेद काजी और MD PMA ने शिरकत की। इजलास में ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन पर एडवर्टीजमेंट के हवाले से जायजा लिया गया। इस मौका पर ब्रीफिंग में बताया गया कि रवा माह 20 अक्टूबर को नेस्ले पाकिस्तान की तरफ से मेट्रो स्टेशन का विजिट किया गया है। इसी तरह 25 अक्टूबर को जैज़ पाकिस्तान ने भी स्टेशन का विजिट किया है। तमाम स्टेशन पर ATM मशीनें लगाने के लिए स्टेट बैंक को मरासला भी लिख दिया गया है। इसके अलावा शॉर्ट कंसल्टेंसी के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये हदायत जारी की गई कि स्टेशन की मुनासबत से मुख्तलिफ जगहों का इंतखाब किया जाए जहाँ पर SMD लगाई जा सकें। स्टेशन की छत पर रेस्टोरेंट का आइडिया भी मुनासिब है। सीढ़ियों के साथ और पीछे की जगह को इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल बोर्ड्स और SMD के इस्तेमाल से इमारत की खूबसूरती खराब ना हो, ये हदायत जारी की गई है। इसके अलावा अनारकली स्टेशन के हवाले से एक तफसीली प्रपोजल बनाकर पेश करने की हदायत जारी की गई और ये भी कहा गया कि स्टेशन से आमदनी मिलना अच्छी बात है, मगर इसकी खूबसूरती पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ज़ैन अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
सियासी मंजरनामे से खबर यह है, सानिया 9 मई की तहकीकात जारी। असद उमर ताहाल JIT के रूबरू पेश न हुए। असद उमर को आज 4 बजे JIT के रूबरू पेश होने का समन जारी किया गया था। असद उमर को थाना सरवर रोड समेत 5 मुकदमात की तहकीकात के लिए तलब किया गया था। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, क्या तफसीलात हैं? जो बिल्कुल ये सानिया 9 मई की तहकीकात अभी तक जारी है और JIT की जानिब से गुज़िश्ता रोज असद उमर को एक मरासला जारी किया गया था कि आज दोपहर 4 बजे असद उमर को DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लाहौर JIT के सामने पेश होना होगा, लेकिन असद उमर आज JIT के रूबरू पेश ना हुए। असद उमर को आज 4 बजे DIG ऑफिस JIT रूबरू पेश होने का समन जारी किया गया था। असद उमर जो है वो थाना सरवर रोड समेत 5 मुकदमात की तहकीकात के लिए आज तलब किया गया था, लेकिन असद उमर आज नहीं आए। इस दौरान JIT मेंबरान और DIG इन्वेस्टिगेशन जो कि JIT के सरबराह हैं इमरान कीश्वर, वो भी आज असद उमर की पेशी के लिए आज इंतजार करते रहे। 4 बजे का वक्त जो है वो असद उमर को दिया गया था, लेकिन असद उमर जो है वो पेश न हुए। तहकीकात जो है वो 9 मई के हवाले से अभी तक जारी है। जी ठीक है, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि सब्जाजार पुलिस की कार्रवाई सामने आई। डकैत और स्नैचर गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से मोटरसाइकिल, 30,000 रुपए नकदी, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद की, जबकि मुकदमात का इंदराज भी किया जा चुका है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के बारे में। देखिए जी, शहर लाहौर में डाकुओं की जो डकैती और लूट मार है वो भी जारी है। दूसरी जानिब पुलिस जो है वो भी कुछ कार्रवाइयां कर रही है। रिकॉर्ड याफ्ता अच्छू डकैत स्नैचर गैंग 2 अरकान समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। सब्जाजार पुलिस की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। रिकॉर्ड याफ्ता गैंग का सरगना अशरफ उर्फ अच्छू और कासिम गिरफ्तार हुए हैं। मुलजिमान डकैती, स्नैचिंग, गार्डनिंग की वारदातें करते थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी रात झपट्टा मारते आउट हुए हैं। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल, गोलियां, चोरीशुदा मोटरसाइकिल, 30,000 रुपये नकदी भी बरामद किए गए हैं, ऐसा कहना है SP इर्तिजा कमेल का। मुलजिमान ने हालिया मुतअद्दिद वारदातों का भी इंकशाफ किया है। मुलजिमान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दीगर थानों में भी दर्ज है। SP क्वाल्टन के मुताबिक जो SHO सब्जाजार ने डकैत गैंग पकड़ा है, इस हवाले से उनको तारीखी असलाह भी दी है। ठीक है, मुजाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डॉलर की तेज़ी ना रुक सकी। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर 1 रुपये 18 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 282 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 284 रुपये तक पहुंच चुका है। तो आपको डॉलर के हवाले से खबर दी जा रही है कि डॉलर मुस्तहकम हो रहा है और डॉलर की तेज़ी ना रुकी। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर 1 रुपये 18 पैसे मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 282 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 284 रुपये तक पहुंच गया। तो आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के कौंसलर जनरल की मुलाकात। स्मोक के खात्मे के लिए बाहिमी ताउन के इम्कानात का जायज़ा। स्मोक से निमटने के लिए बीजिंग एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टेक्निकल मुआवनत हासिल करने का फैसला। लाहौर में चीनी कंपनी के इश्तराक से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। मुलाकात का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइए। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के कौंसल जनरल ने आज शेवान वज़ीर आला में मुलाकात की। स्मोक के खात्मे के लिए बाहमी ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया और स्मोक से निपटने के लिए बीजिंग एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टेक्निकल मुआवनत हासिल करने का सूची तौर पर फैसला किया गया। लाहौर में चीनी कंपनी के इश्तराक से जो है वो क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा और पंजाब और चीन के माहौलियाती अमूर के माहिरीन के फौरी राब्तों पर भी इस मुलाकात में इत्तफाक किया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा था कि स्मोक से निपटने के लिए अब चीन से टेक्निकल मुआवनत और जदीद आलात की आसूती एक कोशिश है और स्मोक के खात्मे के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी। ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए।